अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे होपफुली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम campus.pk की तरफ से जो है आपकी कोचिंग के लिए यहाँ मौजूद हैं और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई हैं वो सर्विस कोटा हो या ओपन मेरिट हो, दोनों के हवाले से हमने इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवानी है आपको। हियर इज़ शहजाद अहमद और मैंने PMS किया हुआ है, PMS 7 से मेरा ताल्लुक़ है और आई हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 years एक्सपीरियंस। जो मैं इसमें आपके 1 पेपर वाले जो लोग हैं, CSS वाले जो लोग हैं, PMS वाले लोग जो हैं, इन लोगों को पढ़ाता रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। सो आपकी जो है सब इंस्पेक्टर की जब हम बात करते हैं, जिसके अंदर आपके सर्विस कोटा और जो दूसरा ओपन मेरिट है उसके हवाले से प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो हम उसमें सबसे पहली बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा और आपको कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना होगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। याद रखिएगा, ये जो इस दफ़ा की पेपर पैटर्न की डिवीज़न आई है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। उसमें नॉर्मली जीके का था, जनरल नॉलेज आ जाता था, सारी की सारी मिक्स्ड और कुछ पास्ट पेपर से भी हेल्प मिल जाती थी। इस दफ़ा उन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया, तो इस लिहाजा अब आपकी प्रिपरेशन जो है समझ लीजिए एक नए स्टाइल से होगी और उस नए स्टाइल के अकॉर्डिंगली आप लोगों को मैनेज करना होगा। तो अगर मैं आपको इसकी पेपर मार्क्स डिवीज़न, जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप जीके को देखें तो ये 20% आएगा आपको, अगर आपका इंग्लिश देखें तो 40%, IT भी 40%। तो बिल्कुल ही तकरीबन इन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया। हालांकि नॉर्मली पहले जीके में सारी चीज़ें शामिल करके होता था और वो 100 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन अब इन्होंने मार्क्स डिवीज़न थोड़ी सी कैलकुलेटेड अंदाज में कर दी है। सो लिहाजा ये हमारा एम ये होगा कि हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दें और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना हम गेट कर पाएँ। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, लेट्स सपोज हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। अब लेट्स सपोज हम अगर बात करते हैं शुरू से, तो हम इंग्लिश को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। आपकी जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे डिस्कस होंगे, आपकी प्रैक्टिसेस में शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आपका डेली जो है वो जो हमने पढ़ा उसका डेली का टेस्ट होगा और इसके बाद आपके वीकली टेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह। सो आप जनाब इंग्लिश की बात करते हैं तो हम स्टार्ट लेंगे टेंसेस से। देखें ना, टेंसेस अब बेसिक चीज़ है। लेट्स से जिन लोगों को नहीं आ रहे उनके लिए प्रॉब्लम है, तो हम इंशाल्लाह उसको कवर अप कर पाएंगे। इसी तरीके से चेंज ऑफ वॉइस, इसी तरीके से नरेशन, इसी तरह से आपकी जो वोकैबुलरी है यानी जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम शामिल होंगे, इसी तरह से आपके फ्रेज एंड इट्स टाइप्स देखेंगे। सिमिलरली आप क्लॉज एंड इट्स टाइप्स देखेंगे, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स देखेंगे, यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगी और यूज ऑफ आर्टिकल्स होंगे। फिर जनाब हमारे पंक्चुएशन रूल्स को हम देखेंगे। उसके बाद जनाब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन रूल्स को। फिर हम देखेंगे जनाब आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। फिर हम देखेंगे आपके करेक्शन रूल्स को। तो इनफैक्ट ये बात है कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो एनालॉजीज़ को मैं लेक्चर ऊपर दे देता हूँ, एनालॉजीज़ को। तो इस तरीके से और कुछ चीज़ें जो हम इंग्लिश में बेसिकली पिन पॉइंट करेंगे ताकि हम इसका एक तो फुली देखें। आप हर एक चीज़ हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप्स, उसके अंदर प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके अंदर आपको अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन ऑप्ट करने, ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम जीके की बात करें तो जीके की भी फर्दर एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जीके को मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ, तो इसमें देखें जी, एक तो पहले है जीके जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर्स है, इसमें इस्लामियात है, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स है। अच्छा, जीके में पाकिस्तान अफेयर इसमें जो है इसके अंदर हम फिर मज़ीद डालेंगे, तो जीके के अंदर फिर फर्दर चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जीके को अगर आप देखते हैं तो जीके के अंदर, अब मैं यहाँ राइट डाउन नहीं करूँगा, वैसे बता देता हूँ। जीके को फर्दर देखते हैं तो आपके रिवर्स, आपके ओशंस, आपके सीज, वर्ल्ड्स के डेजर्ट्स, वर्ल्ड्स की माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वर्ल्ड्स की न्यूज़ एजेंसीज, वर्ल्ड्स की फेमस स्ट्रीट्स, वर्ल्ड में जितने कंट्रीज उनकी पार्लियामेंट्स के क्या क्या नेम हैं, डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को पोलिटिकल या जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तकरीबन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके जीके के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, हम उनको इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। देन आता है हमारा जनाब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हवाले से भी हम बहुत सारी मेजर चीज़ें हैं जिसको हम थोड़ा सा ब्रॉडली 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इंटरनेट के हवाले से हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर बेसिक कंप्यूटर के हवाले से, अब ऐसे बेसिक कंप्यूटर के भी समटाइम क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और बेसिक कंप्यूटर इंक्लूडिंग हिस्ट्री, यानी कब जो है वो कंप्यूटर बना, कब जनाब माइक्रो बना, कब सुपर बना, कब जनाब ये 4th जनरेशन आई, कब 5th जनरेशन आई, इंक्लूडिंग हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री के हवाले से हमें आने चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद जनाब हमें हमारे पास जो है वो नेटवर्किंग के हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि आप देखें ना जो है हमारा ये कंप्यूटर जो है वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है आप सब लोगों का। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। तो आप कंप्यूटर जो कि हर एक बंदे ने नहीं पढ़ा होता, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिर वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं देते कि जी यो सिर्फ और सिर्फ IT वालों को हों, ऐसा कोई नहीं होता। तो कोई बेसिक चीज़ें जो है हम लोगों ने पढ़नी होती। इसी तरीके से मज़ीद आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, फिर कुछ शॉर्ट कीज़ की बात करते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में भी सारी की सारी फिर डिटेल से मज़ीद बात होगी। तो ये है हमारा जनाब एक सिनेरियो जिसके अंदर हम इंशाल्लाह जब स्टार्ट करते हैं सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन, तो ये वाले जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, इसके हवाले से पढ़ेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टाइम शॉर्ट की वजह से नहीं लिख पाए, जैसे मैंने जनरल नॉलेज में बोल दिया था चीज़ें। इसी तरीके से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं लिख पाए। तो बहरहाल ये एक जस्ट एक ओवरव्यू था आपकी प्रिपरेशन के हवाले से। एक हमारा जो वे फॉरवर्ड है वो बताया मैंने आपको। तो आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। दिस इज़ यू हु मेक दैट स्पेसिफिक थिंग डिफ़िकल्ट और पॉसिबल। तो ये इट्स योर एफर्ट्स, प्योरली योर एफर्ट्स। आप क्या करते हैं, ये आपके दिन रात किस तरह से गुजर रहे हैं, आपका एक एक सेकंड, एक एक लम्हा किस सोच में मगन है, ये मैटर करता है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ और गुड विशेस के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।